पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस घाट पर सबसे पहले भरद्वाज ऋषि का परिचय देते हैं। परिचय क्या है? देखिए, जब तक कोई प्रामाणिक व्यक्ति कोई बात नहीं कहता तब तक वो बात प्रामाणिक नहीं होती है। तो भरद्वाज जी का परिचय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दे रहे हैं। क्या परिचय दिए? तीन ही राम पद अति अनुराग। भरद्वाज जी श्री रघुनाथ जी के चरणों में अति अनुराग रखते हैं। तपस्वी हैं, सम और दम से युक्त है। सम कहें तो उनका मन उनके बस में है, और दम कहें तो उनकी इंद्रियां उनके बस में है। दया के भंडार है। प्रत्येक वर्ष आप भी जानते हैं, आपके निकट ही प्रयाग है, माघ महीने में मकर संक्रांति से लेकर 1 महीने तक तीर्थराज प्रयाग में मेला लगता है, जिसको माघी मेला कहते हैं। पूरे देश के ऋषि मुनि जाकर प्रयाग में 1 महीना वास करते हैं, त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं, सत्संग का लाभ लेते हैं। एक वर्ष जब ऋषि मुनि वहां वास करने के बाद अपने अपने आश्रम वापस जाने लगे, तो भरद्वाज जी सबको तो विदा करते गए, परंतु जब श्री याज्ञवल्क ऋषि विदा मांगने आए तो भरद्वाज जी उनके चरणों को पकड़कर बैठ गए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी। और कैसे रोके? भरद्वाज राखे पद भरद्वाज ऋषि श्री याज्ञवल्क ऋषि के चरणों को पकड़कर बैठ गए। कहे, प्रभु सब जा रहे हैं, आप मत जाइए। अभी आदर पूर्वक रोके, ले जाकर दिव्य आसन पर उनको बिठाया, उनका षोडशों प्रकार पूजन किया, चरणों को पखारा। याज्ञवल्क ऋषि ब्रह्मा जी के अवतार हैं। ब्रह्मा जी है ना, उनके अवतार हैं श्री याज्ञवल्क ऋषि, और इनके सद्गुरुदेव भगवान है सूर्य नारायण। साक्षात भगवान सूर्य याज्ञवल्क ऋषि को सूक्ष्म स्वरूप देकर अपने घोड़े के रथ के घोड़े के कान में बिठा दिए, और सूर्य नारायण का रथ चलता रहा, और सूर्य नारायण चारों वेद याज्ञवल्क ऋषि को पढ़ाए यात्रा के दौरान ही। याज्ञवल्क ऋषि परम विवेकी हैं। भरद्वाज जी ने आदर पूर्वक उनको रोका, पूजन किया। याज्ञवल्क जी ने पूछा, आपने मुझे क्यों रोका भरद्वाज जी? भरद्वाज जी कहते, प्रभु मेरे मन में एक संशय है, और मैं ये भी जानता हूं कि मेरे संशय को पूरे धरती पर आपको छोड़कर कोई समाप्त नहीं कर सकता। याज्ञवल्क जी ने कहा, कहिए क्या संशय है? भरद्वाज जी बोले, यही तो बात है, मैं जानता हूं कि आप ही समाप्त कर सकते हैं, लेकिन जानकर भी आपसे पूछ नहीं पा रहा। क्यों नहीं पूछ रहे हैं? तो भरद्वाज जी कहते हैं, अरे कहत सुमुहि लागत भय अपनी बात को आपके सन्मुख रखने में मुझे पहले तो भय लग रहा है। भय किस बात का? इसका 2 कारण। देखिए, कई लोग प्रश्न जानने के लिए नहीं करते हैं, सामने वाले को जानने के लिए करते हैं। देखल जाओ महाराज जी के कितना आवता, वो जिज्ञासु बन के प्रश्न नहीं करते,
परीक्षा लेने के लिए प्रश्न करते हैं। भरद्वाज जी कहते हैं कि मेरा प्रश्न इस प्रकार का है। अब जैसे आज एक दोपहरिया में लोग मिल गए, दोपहर में कुछ लोग आए थे, तो आए थे वो कथा का डेट लेने। हमने कहा भैया जी अब जो डेट आप बोल रहे हो तो खाली है नहीं, हम लोग कथा दे चुके हैं। तो लगे पुराने श्रोता हैं वो लोग, तो लगे बोले महाराज हमारे गांव में जो भी वक्ता आया कोई टिक नहीं पाया। तो हमारे गांव में एक एक ऐसे बूढ़ खटिया पे लेटे रहते हैं, अब माइक से कथा सुनते हैं, और कथा के बाद लड़का को भेज देते हैं, जाओ महाराज को बोलो महाराज यहाँ यहाँ गलती बोले हैं आज। हम मन में सोचे बहुत खतरनाक गांव है भाई आपका। तो हमसे इतना पर रुके नहीं, हमसे एक प्रश्न कर बैठे, बोले महाराज राम कथा का प्राण शब्द बताइए, जो पूरी राम कथा का प्राण हो। हम बोले बतावे के पढ़िए, बताइए महाराज। तो हम बोले राम शब्द है। बोले राम शब्द नहीं है। हम फिर कहा है? बोले 100 शब्द है। अब हम उनसे तर्क नहीं करने गए। अब वो जो चौपाई बोले वो भी गलत बोले, अब फिर भी ना वो जो चौपाई बोले वो भी गलत बोले, लेकिन हम नहीं बोलने गए कि बाबूजी आप गलत बोल रहे हैं, आप ही सही बोल रहे हैं। पूरे रामचरितमानस का प्राण है राम शब्द। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कविता विवेक एक नहीं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिनकी रचना पर देखिए दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्री का नाम है श्री रामचरितमानस प्राइवेट लिमिटेड। दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री। क्यों? जितने कर्मचारी इस कंपनी में काम कर रहे हैं हो उतने कर्मचारी दुनिया के किसी फैक्ट्री में नहीं है। राजन भी इसी कंपनी का एम्प्लॉई है, हम यही कंपनी में काम कर रहे हैं, ये लोग भी उसी कंपनी के कर्मचारी हैं, ट्रेड अलग अलग है। हम लोग मार्केटिंग संभाल रहे हैं इस कंपनी का है? मुनि लोग मैन्युफैक्चरिंग, तो गोस्वामी तुलसीदास जी प्रोडक्शन संभाले। श्री रामचरितमानस की रचना की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। दुनिया के नहीं विश्व के कई देश के लोग इस ग्रंथ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। आज भी गांव की भाषा में लिखी इस ग्रंथ को लोग रिसर्च में ले रहे हैं। और इस ग्रंथ की रचना करने वाले पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कविता विवेक एक नहीं मोरे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कविता लिखने की कला मेरे पास एक भी नहीं है। किस प्रकार कविता लिखी जाती है मेरे पास उसका ज्ञान नहीं है। अरे विश्वास करिए, सत्य कहूं लिखी कागज को गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सफेद कागज पर मैं लिख रहा हूं इस बात को, जहां जाकर नोटरी कराना है करा लीजिए, मेरे पास कविता लिखने का एक भी गुण नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी यहां तक बोल दिए, जिस प्रकार गंगा गोमुख से निकलकर और गंगा सागर तक जाती है तो गंगा सीधी नहीं गई है, गंगा टेढ़ी टेढ़ी गई है। इस काशी में भी 80 घाट से लेकर राजघाट तक आप देखिएगा गंगा जी चंद्राकार रूप धारण की है, मानो भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान हो चंद्रमा का रूप धारण करके, है ना। हम इस पर ध्यान नहीं दिए थे। आदरणीय मिश्रा जी रात में 1 बजे हमको जब लेकर आ रहे थे दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से तो बता रहे थे, हम कहे मुगल सराय कहीं
कहे महाराज देखिए गंगा जी यहां चंद्राकार रूप धारण कर ली हैं है? गंगा गोमुख से निकलकर गंगा सागर तक गई तो सीधी नहीं गई, टेढ़ी मेढ़ी गई। लेकिन कितने भी मोड़ आए गंगा की पवित्रता पर कोई आंच नहीं आया। उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं मैंने जो कविता लिखी है ये कविता भी सीधी नहीं है, लिखने का ढंग नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी कविता है। लेकिन टेढ़ी मेढ़ी होने के बाद भी एक विश्वास है मुझे, क्या इस मानस के प्रत्येक चौपाई में एहि माह रघुपति नाम उदारा। इस मानस के प्रत्येक चौपाई में रघुनाथ जी का नाम राम समाहित है। आप मानस जी का कोई चौपाई उठाइए उसमें रौ मिलेगा, आम मिलेगा और कहीं ना कहीं म मिल जाएगा। रो आ म तीनों मिलकर राम हो जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं इसके हर चौपाई में राम जी समाहित है। यही राम शब्द श्री रामचरितमानस का प्राण तत्व है। शब्द भरद्वाज जी कहते हैं मुनिवर आपसे प्रश्न रखने में मुझे भय लग रहा है और लज्जा। भय लगने का दो कारण, पहला कारण आप ये ना समझ ले कि मैं कहीं आपका परीक्षा तो नहीं ले रहा हूं, और दूसरी बात ये है याज्ञवल्क्य ऋषि जब सूर्य नारायण से पढ़ के आए तो कई लोग उनका परीक्षण करने के लिए विकट विकट प्रश्न लेके उनके पास जाने लगे। किसके पास? याज्ञवल्क्य ऋषि के पास। याज्ञवल्क्य ऋषि परेशान हो गए तो सूर्य नारायण के पास गए, जाकर बोले कई सारे लोग विकट विकट प्रश्न लेके आ रहे हैं, मैं कहता हूं तो मेरी बात को मानते भी नहीं है। तब सूर्य नारायण ने एक वरदान दिया याज्ञवल्क्य ऋषि को कि आज के बाद जो भी आपके द्वारा स्थापित उत्तर को नहीं मानेगा और आपसे तर्क वितर्क करेगा, कुतर्क करेगा, उसका सिर फट जाएगा। भरद्वाज जी सोचते हैं कि मैं तो जानने के लिए प्रश्न करूं, कहीं भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी सोच लिए कि मैं उनसे कुतर्क कर रहा हूं, इनको क्रोध आ गया तो हमारा सर्वे फट जाए। तो कहते हैं इस कारण मुझे भय लग रहा है और लज्जा इस बात की है कि मेरे गुरुदेव भगवान हैं प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री वाल्मीकि ऋषि। मैं वाल्मीकि ऋषि का शिष्य भरद्वाज हूं। मेरे प्रश्न को सुनने के बाद आप ये न सोचने लगे कि इनके गुरु जी ने इनको क्या पढ़ाया है कि इतनी छोटी सी बात भी इनको नहीं मालूम। तो मेरे गुरुदेव के ज्ञान पर प्रश्नवाचक चिन्ह न लग जाए, इसलिए मुझे आपसे कहने में लज्जा लग रही है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा भय और लज्जा का त्याग करके कहिए आप क्या पूछना चाहते हैं। वही बात जो अभी अभी आपको सुनाया, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भरद्वाज ऋषि कहते हैं प्रभु ये राम जी कौन है? एक राम जी को मैं भी जानता हूं, अयोध्या वाले महाराज दशरथ के पुत्र राम। पत्नी का हरण भया, क्रोध आया, युद्ध में रावण का अंत कर डाले। मैं जानना चाहता हूं कि मैं जिस राम जी को जानता हूं क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी जिस राम जी का नाम जपते हैं वो राम जी कोई और राम, हम जिस राम जी को जानते हैं ये राम जी कोई और राम। हम लोग एक बार गुवाहाटी में कथा गा रहे थे 2019 में जनवरी फरवरी का महीना था। तो जो आयोजक थे उनके एक रिश्तेदार कमरे में आए, बड़े भारी थे, तो कुर्सी उर्सी पर बैठ के बोले कि महाराज आप किस राम की कथा गाते हैं?
हम बोले किस राम मतलब? हम तो कही राम को जानत है। बोले नहीं महाराज, कई राम। अब शुरू है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम घट घट में बासी। हमने कहा नाश्ता वास्ता किए हैं आप? बोले हम महाराज अभी हुआ है। उनके पीछे दरवाजा है, आप चले जाइए। लड़े नहीं, हम बताते हैं आपको 5 राम, हमको जानना ही नहीं है। हम क्यों जाने 5 राम? एक ही राम इस जीवन के लिए पर्याप्त है, तो 4-5 राम को जानकर क्या फायदा होगा? देखिए, लोग आपको भटकाने के लिए दिया लालटेन सब लेके खड़े हैं, लेकिन भगत को भटकना नहीं है। हो भगत को अपने भगवान में अटकना है कि कोई भटका ना पावे आपको। इस प्रकार की कहीं मूढ़ता हो तो वहां से चुपचाप कान बंद करके निकल लीजिए, प्रमाणित मत करिए। क्यों? भगवान को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बादल सूर्य को ढक सकता है, परंतु बादल सूर्य को समाप्त नहीं कर सकता। आप प्रमाण अभी देखिए, सैकड़ों साल बाद दिखाई पड़ गया। कितना छिपाइएगा, कितना छिपाइएगा? हो किसी ने कहा कि नंदी जी जहां दिख रहे हैं वहां फव्वारा है। एक महापुरुष ने कहा कि तो नंदी जी का नहाने के प्लानिंग में थे, कहां वहां देख रहे थे? अटकने का प्रयास करिए, भटकने का प्रयास बिल्कुल न किया जाए। है? भरद्वाज जी का प्रश्न है, प्रभु सोई राम कि अपर कोई, जाहि जपत त्रिपुरारि, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचार। बोले प्रभु आप सत्य धाम हैं, विवेक पूर्वक आप मुझे समझा करके बताइए, मैं जिन राम जी को जानता हूं क्या शिव जी भी उन्हीं राम जी को जानते हैं? भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर उनके मन के भाव को समझने में श्री याज्ञवल्क्य ऋषि को विलंब नहीं लगा, और जैसे भाव समझ में आया, ऐ याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुरा उठे। बाबा कहते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुरा कर बोले, भरद्वाज जी आप राम जी की प्रभुता को ठीक से जानते हैं, आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए आपने मूढ़ बनकर प्रश्न किया ना। देखिए, आपसे मेरी प्रार्थना, अपने से विद्वान के सामने मूर्ख बनकर बैठना चाहिए। नानी के आगे ननियौरा के बखान ना करे के चाहिए। अपने से विद्वान के सामने मूढ़ बनकर बैठना चाहिए। कथा की सूत्र यहां पर स्पंदित करती है कि गूढ़ को प्राप्त करना हो तो उसके पहले अपने आप को मूढ़ स्वीकार करना पड़ेगा। बिना मूढ़ अपने को माने गूढ़ तत्व जीवन में उतरने वाला नहीं है। एक बार एक कथा सुनाऊं आपको। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक सेठ जी पहुंचे। बोध गया का नाम जानते हैं? बोध गया का है। भगवान बुद्ध को, गौतम जी को वहां पर बोध भया। कोहम, क्या बोध हुआ? सोहम। भगवान बुद्ध को वहां बोध भया, और जब भगवान बुद्ध वहां से चले गए तो लोग कहने लगे बोध गया। जिसको बोध हुआ था वो गया, उसके बाद उसका नाम पड़ गया बोध गया। भगवान बुद्ध के पास एक सेठ जी पहुंचे और बोले हमको ज्ञान दीजिए। हम लोग से भी लोग रास्ते में मिलते हैं, आप राम कथा गाते हैं ना? जी जी जी, बहुत सुंदर, इतना बढ़िया आप रुक्मिणी विवाह कराते हैं महाराज।
अब हम भी सोचने लगते हैं भाई राम कथा में रुक्मिणी विवाह कहिया करा देनी हम। तो लोग कहते कुछ सुनाइए महाराज, हम लोग यही सुनाए ट्रेन में। उसी प्रकार सेठ जी पहुंचे भगवान बुद्ध के पास, कहे हमको ज्ञान दीजिए। भगवान बुद्ध बोले कल आइए। कल पहुंचे, कहे ज्ञान दीजिए। भगवान बुद्ध बोले कल आइए। ऐसा चला कई दिनों तक। एक दिन सेठ जी को आवेश आ गया, बोले बहुत बड़े ज्ञान वाले बने हो क्या, इतने दिनों से ज्ञान मांग रहा हूं, कल आइए कल आइए, कितने दिन आऊं। भगवान बुद्ध ने कहा कल आप मत आइएगा, कल हम आपके घर आएंगे। आएंगे तस्मई बना के रखिएगा, पहले तस्मई पाएंगे उसके बाद आपको ज्ञान देंगे। सेठ जी बोले पक्का ना। भगवान बुद्ध बोले 100% कल हम आएंगे। अगले दिन अपने शिष्यों के साथ भगवान बुद्ध सेठ जी के घर की ओर गए, तो रास्ते में उनका जो पात्र था बर्तन, उसमें रास्ते के घास फूस कचड़े को भरते गए और पूरा बर्तन कचड़े से भर लिए। लेकर सेठ जी के घर पहुंचे, कहे सेठ पहले खीर खिलाओ फिर ज्ञान देता हूं। सेठ जी कटोरी में खीर लाए, बोले नहीं हमरे कटोरी में दो, हम अपने पात्र में पाते हैं। खीर का बर्तन लाए, बोले कटोरा निकालिए, घास फूस से भरा कटोरा सामने रख दिए, कहे डालो इसमें। सेठ जी बोले कैसे डाल दे, इसमें तो कचड़ा भरा है, खाली करिए। बोला नहीं नहीं इसी में डालो। अब भगवान बुद्ध बोले इसी में खीर दो। सेठ बोले कैसे डाल दूं, कचड़ा भरा है। जब 4-5 बार भगवान बुद्ध ने कहा, सेठ ने नहीं डाला, तो भगवान बुद्ध बोले समझ में बात नहीं आ रही है। जिस प्रकार इस बर्तन में कचड़ा है तो तुम खीर नहीं डाल पा रहे हो, उसी प्रकार तुम्हारे मन में कचड़ा भरा है, तो मैं ज्ञान कैसे डाल दूं। ज्ञान प्राप्त करना है तो इसको रिक्त करिए, पहले अपने को खाली मानिए, तब कहीं जाइएगा तो भरिएगा, और पहले से भर कर कहीं जाइएगा तो भरेगा नहीं, जो आएगा ओवरफ्लो होके बाहर चला जाएगा। यहां याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से कहते हैं, आप चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, इसलिए कीन्हे हूं प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। आपने मूढ़ बनकर भगवान की कथा सुनने का प्रयास किया है, गूढ़ प्राप्त करना चाहते हैं, मैं आपको अवश्य कथा सुनाऊंगा। देखिए मेरी आपसे प्रार्थना है, यदि आप अपने आप को भगवान का भक्त मानते हैं तो किसी महात्मा के पास, संत के पास बैठिए, तो इस प्रकार की ही वार्ता प्रारंभ करिए कि आपकी वार्ता करने से भगवान की कथा प्रारंभ हो जाए, भले 10 मिनट के लिए हो। ये भक्त का स्वभाव होना चाहिए। भक्त जब वार्ता प्रारंभ करता है तो भगवत कथा अपने आप निकलने लगती है। अब विषयी जीव जब बोलता है तो चलती हुई कथा बीच में रुक जाती है, फिर जगदीश की नहीं फिर जगत की चर्चा प्रारंभ होने लगती है। याज्ञवल्क्य ऋषि से भरद्वाज जी ने भगवान की कथा को पूछा। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, ऋषिवर जैसे आपने प्रश्न किया उसी प्रकार एक बार मां भवानी ने प्रश्न किया था। उस प्रसंग को तो मैं बाद में सुनाऊंगा, बीच में एक दूसरी कथा आपको सुनाता हूं। कौन सी कथा? भगवान शंकर त्रेता युग में मां सती को लेकर अगस्त ऋषि के पास कथा सुनने गए। अगस्त ऋषि ने राम कथा सुनाई, लेकिन कथा केवल भगवान शंकर सुने, मां सती ने कथा नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? जब भगवान शंकर पहुंचे तो अगस्त ऋषि लगे पूजन करने शंकर जी और सती मैया की। सती मैया सोची कि वक्ता की पूजा श्रोता करते हैं, ये वक्ता हैं, हम श्रोता हैं, इनकी पूजा हमको करनी चाहिए। उल्टा कथावाचक ही श्रोता के पांव में बैठा है। इसका मतलब इनका ज्ञान हम लोगों के लेवल से भी नीचे है।
उतना ज्ञान नहीं है। और जो हमारे ही चरणों में बैठा है वो कथा क्या सुनाएंगे। ऐसा मन में धारणा मां सती ने बनाया और परिणाम कथा भई, लेकिन केवल मेरे बाबा ने कथा सुनी। कथा सुनने के बाद राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में अगस्त ऋषि को दिए शंकर जी। सती मैया को लेकर कैलाश वापस चले। ऊपर से बाबा जा रहे हैं। त्रेता युग का समय है। राम जी 14 वर्ष के वनवास के क्रम में उसी अगस्त ऋषि के आश्रम के बगल के पंचवटी में थे सीता जी लक्ष्मण जी के साथ। सवेरे सवेरे भगवान शंकर मां सती के साथ कैलाश की ओर बढ़े। ठीक उसी समय नीचे रावण सन्यासी का रूप लेकर आया, सीता मैया का हरण करके ले गया और सीता मैया के अन्वेषण में राम जी लक्ष्मण जी विरही व्यक्ति की भांति विलाप करने लगे। नीचे मां को ढूंढते ढूंढते राम जी रो रहे हैं, ऊपर से भगवान शंकर जा रहे हैं। हृदय विचारत जात हर क्या के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु गए जान सबको। भगवान शंकर हृदय में विचार करने लगे कि कथा सुन के कान को तृप्त कर लिया हूं, भगवान नीचे ही लीला में रत हैं। यदि दिखाई पड़ जाए तो कान के साथ साथ मेरी आंखें भी धन्य हो जाए, लेकिन जाऊं कैसे? गुप्त रूप में भगवान अवतार लिए हैं। अभी मन में भगवान शंकर कल्पना ही कर रहे थे, तब तक शंकर जी को अचानक राम जी दिखाई पड़ गए नीचे। कैसे दिखाई पड़ गए यहां समझिएगा। पंचवटी से कैलाश है उत्तर दिशा में। कैलाश पर्वत कहां है? उत्तर दिशा में। रावण मेरी मां को किधर ले गया है? दक्षिण दिशा में। बाबा जा रहे हैं उत्तर, नीचे राम जी दक्षिण की ओर अन्वेषण में है। क्या भेंट होने वाला है? आप कहिए। नहीं ना। शंकर जी के मन के भाव को राम जी समझ लिए। बाबा दर्शन करना चाहते हैं। मैया को ढूंढते ढूंढते लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा, भाई थोड़ा उत्तर दिशा की ओर भी बढ़कर देख लिया जाए, कहीं सीता जी उधर तो नहीं चली गई हैं। अस्तु जहां बाबा थे ठीक उसी के नीचे राम जी चले आए। और जैसे शंकर जी ने प्रभु को देखा, भगवान शंकर ने देखा बाबा आनंद में आ गए हो। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, नेत्र भर करके भगवान श्री राम के स्वरूप का दर्शन किया और ऊपर से ही भगवान शंकर जय घोष किए, हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जय जयकार करके बाबा और मैया के साथ चल पड़े। पास में नहीं आए। क्यों नहीं आए? गोस्वामी जी कहते हैं, कुसुमय जानी न कीन्हा चिन्हारी। उचित समय नहीं है जाने का, क्योंकि भगवान राम गुप्त रूप धारण करके लीला कर रहे हैं। राम जी रो रहे हैं और रोते हुए राम जी के पास शंकर जी जाकर के, और कहिए प्रभु सब ठीक ठाक बानू? उचित लगता? कुसुमय जानकर भगवान राम के पास शंकर जी नहीं आए। हे सच्चिदानंद भगवान जय हो, जय हो, जय जयकार करके चल पड़े। देखिए, आपसे एक प्रार्थना करूं। आजकल बच्चे पिताजी से कहते हैं, बाबूजी आप समझ नहीं पा रहे हैं, जिसने तुमको जन्म दिया वही नहीं समझ पा रहा है? लोग कहते आप समझ नहीं है, आप नहीं समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा है। आपसे एक निवेदन मैं करूं, इसको जीवन में याद रखिएगा। जीवन में जब कभी भी अपने श्रेष्ठ का कोई व्यवहार अपने समझ में न आवे, फिर से कह रहा हूं, जीवन में
जब कभी भी अपने श्रेष्ठ का कोई व्यवहार अपने समझ में न आवे तो ये समझ लेना चाहिए कि अभी उस व्यवहार को समझने योग्य मेरी बुद्धि नहीं हुई है। मैं इस बात को समझने लायक अभी नहीं हो पाया हूं, अभी मेरी बुद्धि कच्ची है। होता क्या है, हम उल्टा श्रेष्ठ पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। यही घटना यहां घटी। भगवान शिव के एक प्रणाम ने मां सती को भ्रम में डाल दिया। पिता के साथ पुत्र यात्रा में हो और पिताजी किसी को प्रणाम करें तो पुत्र को यह सोचने का कोई अधिकार नहीं है कि पिताजी ने इनको क्यों प्रणाम किया। यदि पिता ने प्रणाम किया तो पुत्र का धर्म है कि बिना कहे पुत्र भी प्रणाम करे। यदि पति ने किसी को प्रणाम किया तो पत्नी को पूछने का अधिकार नहीं है, पत्नी को अनुगामी होना चाहिए, पत्नी को भी वहीं से प्रणाम करना चाहिए। शंकर जी ने राम जी को सच्चिदानंद भगवान कह के प्रणाम किया, ऊपर से मैया ने प्रणाम नहीं किया। क्यों? ये भगवान है। भगवान कहीं रोते हैं, वो भी पत्नी के लिए। अगर ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता कि मेरी पत्नी कहां है। भगवान तो अंतर्यामी है, सर्वत्र है, सब जगह है। ये भगवान नहीं हो सकते। शंकर जी ने बहुत समझाया, देवी जिनकी कथा अगस्त जी ने सुनाई ये मेरे वही प्रभु हैं। मैया सुनी होती तब न पता चलता कि क्या सुनाई। शंकर जी कहते हैं, देवी जिनकी भक्ति मैंने अगस्त ऋषि को दी मेरे वही भगवान हैं, ये मेरे इष्ट देव हैं, प्रणाम करिए। मैया ने प्रणाम नहीं किया। जब अनेक प्रकार से भगवान शंकर कह के थक गए तब भगवान शंकर ने कहा, इतना ही यदि संशय बढ़ गया है आपका तो अभी बहुत दूर नहीं निकले होंगे। तो किन जाए परीक्षा ले, क्यों नहीं आप जाकर परीक्षा ले रही हैं? सती मैया ने कहा, ये उपाय तो ठीक है। भगवान शंकर बोले, अब तक जो कहता रहा वो ठीक नहीं लगा और ये ठीक दिखाई पड़ गया। बाबा ने कहा, देवी जिनकी परीक्षा लेने आप जा रही हैं वो जीव नहीं, साक्षात जगदीश हैं। विवेक पूर्वक उनका परीक्षण करिएगा। सती मैया गई और यहां जीवन का एक महत्वपूर्ण सूत्र याद रखिएगा। शंकर जी ने जो आचरण यहां पर धारण किया है वही दुविधा के समय श्रेष्ठ आचरण है। शंकर जी सोचने लगे कि मैं समझा रहा हूं और बात समझ में नहीं आ रही है। आपको एक घटना सुनाऊं। जब भीम भैया ने दुर्योधन के यहां मार दिया और दुर्योधन का प्राण निकलने वाला था थोड़ी देर में, तो कृष्ण भगवान दुर्योधन के सामने जाकर बोले, दुर्योधन इतना तुमको समझाता रहा, इतना समझाया, मेरी बात मान लो। मेरी बात नहीं माने, आज इस दशा में पहुंच गए। मेरी बात मान लिए होते तो ये दशा नहीं होती ना। तो भगवान कृष्ण की बात को सुनकर दुर्योधन बहुत जोर से हंसा। कहा, कृष्ण मरते हुए व्यक्ति के साथ विनोद करना अच्छी बात नहीं है। क्या कहे, तुम मुझे समझा रहे थे और मैं नहीं माना। कृष्ण तुम समझाते और मैं नहीं समझता। जिसको भगवान समझाना चाहे वो नहीं समझ पाएगा। अरे जैसा आप करना चाहते थे वैसा आप करा लिए। ये सब आप ही की लीला थी कि मैं ना समझ पाऊं। यहां भी वही घटना है। सती मैया आप कल्पना करिए, शंकर भगवान समझा रहे हैं और मेरी मां नहीं समझ रही है। तो यहां शंकर जी समझ गए कि अब बात मेरे हाथ से ऊपर की हो चुकी है। क्यों? ये भगवान की इच्छा है।
यहां पर भगवान शंकर अब हो ही सोई जो राम रचि राखा, अब राम जी जो रचे हैं वही होने वाला है। इसलिए भगवान की रचना में विवेकी पुरुष को बीच में कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। अस्तु भगवान शंकर एक बट वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करने लगे। सती मैया बहुत विचार की कैसे परीक्षण किया जाए। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धर सीता कर रू, आगे हुई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भू। बहुत विचार किया सती मैया ने कैसे परीक्षण किया जाए। अंत में निर्णय पर पहुंची कि ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों न सीता का ही रूप धारण कर लिया जाए। यदि भगवान होंगे तो समझ जाएंगे कि सीता नहीं सती है, और मनुष्य होंगे तो सीता सीता कह के दौड़ के समीप चले आएंगे। सीता मैया का रूप बनाकर जिस मार्ग से राम लक्ष्मण जी चल रहे थे, आगे आगे होकर चलने लगी। अब यहां पर आप एक बात समझिएगा, रूप बनाना तो सरल है, स्वभाव कैसे लाइएगा है? सती मैया चेहरा बना ली लेकिन स्वभाव नहीं ला पाई। उनको पता ही नहीं था कि सीता जी जीवन में कभी भी राम जी से आगे आगे नहीं चली हैं, वो सदैव राम जी के पीछे पीछे चलती थी। और आज सती जी आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी दूर से देखे, देखकर मन में सोचे नकली भाभी है, मेरी भाभी नहीं है। भाभी तो भैया के पीछे चलती हैं। ध्यान से देखा, लक्ष्मण दीख उमा कृतवेशा। अरे ये तो सती जी हैं, लगता है प्रभु की कोई लीला चल रही है। लक्ष्मण जी मौन हो गए। सती मैया और निकट आई। राम जी ने देखा, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामु। राम जी ने दोनों हाथों को जोड़ा और कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं मैया, आप अकेले अकेले, बाबा कहां है? यहां राम जी की शब्दावली पर दर्शन करिए। राम जी प्रणाम करके क्या बोले? प्रभु ने क्या कहा? पहले तो अपना नाम बताया, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामु, पिता समेत लीन्ह निज नामु। परिचय देते समय पहले अपने श्रेष्ठ का परिचय देना चाहिए, बाद में अपना परिचय देना चाहिए। राम जी जब भी अपने बारे में बताए हैं तो पहले ये बताए हैं कि मैं राम नहीं हूं, मैं दशरथ नंदन राम हूं। पिता का नाम पहले, बाद में अपना नाम। हनुमान जी कहते हैं मैं हनुमान नहीं हूं, मैं रामदूत हनुमान हूं। राम जी बोले, मां कहेऊ बहोरी कहां वृष के तू। देखिए, आप कभी टीवी में सीरियल में महाभारत रामायण देखे होंगे तो सभी योद्धाओं के रथ पर कोई ना कोई झंडा रहता है। वो पताका ही बताता था कि अमुक रथ कौन से वीर का रथ है, झंडा। भगवान शिव के झंडे पर नंदी महाराज बने हुए हैं। वृषभ, नंदी को धर्म का प्रतीक बताया गया है। व्यक्ति जब आता है अपने झंडे के साथ तो व्यक्ति तो बाद में दिखाई पड़ता है, परंतु उसका झंडा दूर से ही दिखाई पड़ता है। यहां राम जी ये नहीं कह रहे हैं कि शंकर जी कहां हैं। राम जी कहते हैं, मां धर्म ध्वज को लेकर जो चलते हैं भगवान शिव, वो क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? अरे हो सकता है दूर हो, लेकिन वो तो छोड़िए, उनका झंडा भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। यानी बाबा आपके साथ नहीं है, आप अकेले घूम रही हैं। आपको पता नहीं वन कितना भयानक है। सीता को मैंने अकेला छोड़ा, कोई हरण करके ले गया, आप भी अकेले घूम रही हो। जैसे राम जी ने ये बातें कही, मां सती के पांव के नीचे से धरा खिसक गई। अपने अपराध का बोध हुआ। क्या? मैं संकर कर कहा
न माना, निज अज्ञान राम पर आना। आज मैंने अपने पति के वचनों पर अविश्वास किया, अपनी अज्ञानता के कारण मैंने भगवान में जीव का बोध कर लिया। अब मैं जाकर क्या उत्तर दूंगी भगवान शिव को। सती मैया बिना कुछ कहे वापस बाबा के पास लौटी। मार्ग में प्रभु श्री राम ने अपने प्रभुत्व का दर्शन कराया है सती मैया को। शंकर जी के पास गई तो बाबा ने सीधा, पहले तो बाबा मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कुशलता पूछे। अब कई लोगों को लगता है कि मुस्कुराना यानी व्यंग्यात्मक, यहां व्यंग नहीं है। देखिए, भगवान शंकर और मां सती पति पत्नी का संबंध है। भगवान शंकर व्यंग नहीं करते मैया पर। लग रहा है कि व्यंग्यात्मक है, लेकिन व्यंग नहीं है। भगवान आपकी दृष्टि में जैसे किसी को खूब समझाइए, आपकी बात कोई ना माने, चला जाए, तो आप सोचेंगे हाँ जाए दा भोग के ही हैं, लौट के हाँ और बताइए कैसा रहा। लेकिन भगवान शिव की हंसी नहीं थी। भगवान शंकर जानते हैं कि आज सती को संशय की बीमारी ने पकड़ लिया है। सती संशय की बीमारी से ग्रसित है, बीमार है। और जब बीमार से मिलने जाते हैं ना, तो चेहरा उदास करके नहीं मिलते हैं, बीमार से मुस्कुराते हुए मिलते हैं, हंसते हुए मिलते हैं, कि हमारी मुस्कुराहट से उसके चेहरे पर भी हंसी आ जाए और उसका बोझ कम हो जाए। इस भाव से भगवान शंकर हंसे और कहा, सती सत्य सत्य बताइएगा। लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। सती मैया तो सत्य ही बताना चाहती थी, परंतु आपसे एक निवेदन करूं मैं माई बाप, जीवन में कभी भी संत की परीक्षा लेने से बचिएगा। जीवन में कभी भी सदग्रंथ की परीक्षा लेने से बचिएगा। जीवन में कभी भी अनंत की परीक्षा लेने से बचिएगा। और जीवन में कभी भी भगवान के किसी मंत्र की परीक्षा लेने से बचिएगा। इन चारों की जब जब आप परीक्षा लेने जाएंगे तो वो परीक्षा उलट के आपके ऊपर चढ़ जाएगी। मायापति से वकसन माया करई त उलटी परई सुरराया। जिस माया का रूप सती मैया ने बनाया, उसी माया ने सती मैया के ऊपर अपन आसन जमाया। शंकर जी ने कहा सत्य बोलना, लेकिन उस माया ने प्रेरित करके सती मैया से झूठ कहलवा दिया। मां ने कहा प्रभु मैंने कोई परीक्षा ली ही नहीं, मैंने, आप जो कहेंगे वो असत्य होगा क्या? मुझे आपके वचनों पर विश्वास नहीं है। अरे आप जो कहें वही हुआ, वो भगवान है, मैंने परीक्षा लिया ही नहीं, मैं तो आपकी बात ही सुन के समझ गई थी आप सत्य बोल रहे हैं। बाबा बोले फिर क्या किया आपने? मैया बोली जो आपने किया। शंकर जी बोले हमने क्या किया? आप ऊपर से दूर से प्रणाम किए थे ना, जिस प्रकार आप दूर से प्रणाम किए मैं भी गई और पास नहीं गई, मैं भी दूर खड़ी रही और दूर से प्रणाम करके मैं भी चली आई। शंकर जी मन में सोचे इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता है। इतना समझाता रहा, बात नहीं सुनी और अचानक बिना परीक्षा लिए चली आई। भगवान शंकर ध्यान अवस्थित भय, ध्यान में जाकर भगवान शंकर ने सब देख लिया। सती कीन्ह सीता कर वेशा। अब मां के इस व्यवहार को देखकर भगवान शंकर बहुत दुखी भय। सोचने लगे कि सती ने मेरी मां का रूप बना लिया। अब आज के बाद जब जब सती दिखाई पड़ेंगी तो सबसे पहले यही स्मरण में आएगा कि सती ने मेरी मैया का रूप बनाया था, और जिसको देखने के बाद मां की याद आएगी, उसके साथ गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे किया जाएगा। अब तो दुविधा आ गया।
प्रिया हैं, त्याग नहीं सकता। मन में ऐसा द्वंद्व आया, प्रभु श्री राम के श्री चरणों का स्मरण करके और मन ही मन संकल्प करके शंकर भगवान ने सती मैया का त्याग कर दिया। यही तन सती ही भेंट मोही नाही, अपने तन से नहीं, सती जब तक इस शरीर में है, जब तक सती इस शरीर में है, मेरा और सती का आज के बाद भेंट होने वाला नहीं है। शिव संकल्प कीन मन माही। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने बाबा की बड़ी प्रशंसा की। सती मैया ने पूछा, प्रभु आपने कौन सा प्रण किया? बाबा बताए नहीं। पहुंचे कैलाश और जाकर 87,000 वर्षों के लिए समाधिस्थ हो गए। स्वीकार प्रभु, पिलाते हो जो कुछ भी मैं पिए जा रहा हूं, और तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूं। अभिमान से परे रहना है। सूत्र बना के रखिए, कुछ भी हो हरि कृपा है। कैसे हो है? कृपा है, हो बरस रही है, इसको सूत्र बना लीजिए। अभिमान प्रारंभ ही तब होता है जब भगवान हट के मैं प्रवेश कर जाता है। जो किसने किया? हम। मैं अभिमान को जन्म देता है। कबीरदास जी क्या कहते हैं, ना कुछ किया न कर सका, न करने जोग शरीर, जो कुछ किया सुराम ने, अभयो कबीर कबीर। किया किसने? परमात्मा ने। यहां दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक बनाया। दक्ष को अभिमान आया और ऐसा अभिमान चढ़ा कि भगवान शंकर को ही कहे तो अपने दामाद को ही अपमानित करने के लिए यज्ञ ठान दिए। भगवान शंकर को शत्रु मानते थे अपना। क्यों? शंकर जी एक बार प्रणाम नहीं किए। बहुत बड़ी बीमारी है कि हमको सब लोग प्रणाम करें। और एक बात याद रखिएगा, प्रणाम कराया नहीं जाता है, प्रणाम किया जाता है। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए माई बाप कि सामने वाला हमको देखते ही प्रणाम करने के लिए विवश हो जाए। ये श्रेष्ठतम जीवन का परिचय है। आजकल तो लोग, अब हम खुल के नहीं बोलेंगे, यदि बनारस से मऊ जाना हो, चाहे गोरखपुर जाना हो, चाहे प्रयाग जाना हो, तो अपने जाने के पहले एक दिन पहले अपन 10-15 को चेला भेजत है। 2000 रुपया दे के माला वाला खरीद के रखिए लो। क्यों? हम जब उतरे तो उतरने के साथ धाई धाई माला पहनावल शुरू। नकली नाटक से कुछ होने वाला नहीं है। हो है? कितनों खर्चा करके माला पहनते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। एक आदमी बोला, महाराज भौकाल बनाना पड़ता है, आप तो कुछ भौकाले नहीं बनाते हैं। हमने कहा, भाई राम जी ने जितना बना दिया राजन को, उसकी भी कल्पना नहीं थी कि इतना भी बनेगा। जो मिला है औकात से ऊपर का मिल गया है। अब क्या चाहिए? इससे परे रहिए। दक्ष भगवान शिव को अपना शत्रु मानते थे। परिणाम, आदमी जब पुष्ट होता है तो सबसे पहले अपने शत्रु को निपटाने का प्रयास करता है। भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए हरिद्वार के कनखल में यज्ञ की रचना की। सभी देवताओं को आमंत्रण भेजा, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। क्यों?
जानते हैं शंकर नहीं जाएंगे तो ब्रह्मा विष्णु भी जाने वाले नहीं है। कोनो बात नहीं, ना आवेलो तीनों जान। देवताओं के पास है, यहां दर्शन करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं दक्ष लिए मुनि बोल सब, करन लगे बड़े जाग। बड़ा यज्ञ प्रारंभ हुआ, लेकिन यज्ञ में जब तक देवता ना आवे तब तक यज्ञ कैसा। दक्ष ये भी जानते हैं कि भगवान शंकर नहीं आएंगे तो देवता आने वाले नहीं है। तो देवताओं को बुलाने के लिए नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। कैसे बुलाया, न्योता भेजा आदर के साथ, इसको स्पष्ट करके भेजे। तो देवताओं के पास टोकरी में फल गया, निमंत्रण पत्र गया, गाड़ी भेजा दक्ष ने, गाड़ी के साथ सामान, मिठाई, फल के साथ आप चलिए, बुलाया गया है यज्ञ में। इतना सब आदर हुआ, देवता लोग चले गए। और देवता गए भी तो कैलाश के ऊपर से ही जाने लगे। क्यों? भगवान शंकर जान ले कि उनके ससुर जी उनको नहीं बुलाए हैं, हम लोगों को बुलाए हैं। सती मैया देखी विमान, बाबा से पूछा, बाबा ये देवता कहां जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा, देवी आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, ये देवता उसी में भाग लेने जा रहे हैं। मां ने कहा, प्रभु मैं भी हो आऊं। शिव जी ने कहा, देवी कहा तो आपने बहुत उत्तम, मेरे मन को भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम लोगों के पास न्योता नहीं आया है। और एक बात कहें सती, पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर और स्वामी के घर तो बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए, लेकिन यदि जानबूझकर अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया गया है तो वहां बिना बुलाए जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। तो मेरी बात मानिए, मत जाइए। मैया फिर नहीं मानी। गोस्वामी जी कहते हैं, कही देखा बहु जतन हर, परंतु रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन्ह त्रिपुरा। अनेक प्रकार से जब भगवान शंकर समझा के थक गए, मां सती रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो अपने मुख्य गणों को मैया के साथ में लगाकर भगवान शंकर ने कैलाश से विदा किया, विदा कर दिया। एक महापुरुष कह रहे थे कि गोस्वामी जी विदा क्यों लिखे, भेजे भी लिख सकते थे। तो भगवान शंकर जानते हैं कि आज जा रही है तो लौट के आने वाली अब नहीं है, तो विदाई कर डाला, परमानेंट विदा कर दिया। विदा कीन्ह त्रिपुरारी, भेजे। मैया पिता के घर गई। दक्ष ने सबको त्रास दे के रखा था, आएगी तो कोई बात नहीं करेगा। अब आप कल्पना करिए, बिटिया जब अपने मैके जाती है तो कितने उत्साह में जाती है, और मैके जाने पर देखे कि कोई देख भी नहीं रहा है, ना बात कर रहा है, कैसा लगेगा? परंतु सती मैया की मां प्रसूति मैया ने दौड़ करके बेटी को हृदय से लगाया। मां से अनुमति लेकर सती मैया यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाई, और जैसे यज्ञ मंडप में जाकर सती जी ने देखा कि सभी देवताओं के लिए स्थान बना है और मेरे प्रभु, मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं बना। मां का देखिए, आप सड़क पे आ जा रहे हैं, हजारों लोग आते जाते हैं, कोई आपको देखता है? कोई लोग देखे ना देखे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु जब कोई आपका अपना सड़क के इस छोर पर आप है, सामने के छोर पर कोई आपका अपना है, और वो जब आपको बिना देखे निकल जाए तो उस समय जीवन में कुछ बचता भी नहीं है। उस समय आवेश आता है, मेरा अपना अनदेखा कर रहा है।